इस साहिब के टेक नानक मन्ने माहे। गुरु नानक पांचवें गुरु नानक समझा रहे कि अगर हृदय में उस एक की टेक हो, केवल एक की, तो फिर सिमरन करने से सारे दुख चले जाते हैं। घर से बोलिए धन गुरु नानक। पर हमारी प्रॉब्लम है कि हमारी टेके कई है। कुछ दिनों से यही बातें चल रही हैं कि हमारा भरोसा एक पर नहीं है, अनेक पर है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। हमें लगता है लक्ष्मी जी की भी पूजा करो क्योंकि लक्ष्मी आएगी। घर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक को भी मान लो, ये दुख दूर कर देगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी महाराज समझाया करते थे, जहाँ पर नारायण है लक्ष्मी तो अपने आप आ गई। घर से बोलिए धन गुरु नानक। एक को पकड़ो, सब एक में है, अनेक में मन भटक जाता है, एकाग्रचित नहीं होता। दो घटनाएं हैं ऐतिहासिक। संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले, उनके समय की घटना। राजा अत का बीमार पड़ गया, उससे बगंदर का फोड़ा निकल आया। ये ऐसा रोग होता है साथ संगति, जो इतिहास में लिखा है कि हड्डियों तक को गला देता है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। कई इलाज कराए, कई बाबाओं के पास भटके, जिसने जो रास्ता बताया सब किया, सबने हाथ खड़े कर दिए। घर से बोलिए धन गुरु नानक। अब राजा को मौत सामने दिखाई दे रही कि नहीं बचेगा, दर्द से बेहाल है, किसी भी इलाज से फर्क नहीं पड़ रहा, किसी जादू टोने से फर्क नहीं पड़ रहा। घर से बोलिए धन गुरु नानक। उस राजा का एक दरबारी जो गुरु का सिख है, हमेशा श्री सुखमणी साहब जी का पाठ करता रहता है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। वो सब कुछ देखता है पर कुछ बोलता नहीं, हैसियत नहीं है, छोटा आदमी। पर जब कोई चारा नहीं दिखाई दिया ना, राजा की मृत्यु समीप आ गई, तो ये चला गया उसके पास कि महाराज अर्ज है एक, अगर सुनो तो। कहने की बोल तो उस दरबारी ने कहा कि आपने सारी दुनिया भटक ली, सारे वैद हकीम जिसने जो राय दी जहाँ भेजा आप गए, एक गुरु नानक का दर आपने छोड़ दिया। घर से बोलिए धन गुरु नानक। मैं ये नहीं कहता कि सारे दर छोटे हैं, ये बड़ा है, ऐसा नहीं। पर गुरु नानक को मानने वाले एक संत महापुरुष हैं, वो रास्ता दिखा सकते हैं। घर से बोलिए धन गुरु नानक। आज तक आपको कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला। नाम वही होता है, देखिए साथ साथ चाकू वही है, डॉक्टर के हाथ में आ जाए तो ऑपरेशन करके ठीक कर देता है, अनजान के हाथ में आ जाए तो मार डालेगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक। रास्ता दिखाने वाला सही नहीं मिला। कमी नाम में नहीं होती, कमी सिमरन में नहीं होती, कमी जुगती में होती है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। राजा कहने लगा, मेरे पास चारा तो कोई नहीं है, सुन तो बहुत रखा है कि गुरु नानक के घर से कभी कोई खाली नहीं गया, चल ले चल, तू जहाँ कहता है वहां ले चल। तो दरबारी कहने लगा, ऐसे नहीं, मैं जुगती बताता हूँ आपको। राजा बन के मत जाना, नंगे पांव चलकर जाइए, नंगे पांव चलकर संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों के पास जाइए, मैं साथ में चलता हूँ, वो जरूर कृपा करेंगे। घर से बोलिए धन गुरु नानक। राजा मान गया, काफी दूर रथ खड़ा कर दिया और फिर पैदल चल के नंगे पांव राजा आ रहा है। महापुरुषों ने देखा, अपने पास बुला लिया। घर से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी निम्रता देखकर प्रसन्न हो गए। कहने लगे, बता राजा क्या दुख है? तो राजा ने बताया अपना सारा दुख। कहने लगा, समझ में नहीं आ रहा कहाँ गलती हो रही है।
बहुत इलाज किया, बहुत मंत्रों का जाप किया, पर कोई लाभ नहीं। महापुरुष कहने लगे बस एक काम करेगा जो हम कहेंगे। राजा कहने लगा आप जो कहोगे मैं करूंगा। तो संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों ने रास्ता बताया, साथ संगत जी इस रास्ते पर हमको चलना पड़ेगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक, अगर अपने दुखों से छुटकारा पाना है तो चलना पड़ेगा। कहने लगे तेरे जीवन में कई आश्रय हैं, कई टीके हैं, तूने कई आधार बना रखे हैं, यहाँ भी जाता है वहां भी जाता है, किसी एक को पकड़ ले, एक रास्ते पर चल, एक रास्ते पर, अनेक पर नहीं। घर से बोलिए धन गुरु नानक। तो राजा ने हाथ जोड़ दिए कि मुझे नहीं पता कौन सा सही है कौन सा गलत है, आप ही बता दो। तो संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले कहने लगे तुझे श्री जपजी साहब जी का पाठ आता है? कहने लगा नहीं, मैंने कभी किया नहीं। तो उन्होंने उस दरबारी को, अपने सेवादार जो सिख था, उसे कहने लगे राजा को बिठाकर अमृत वेले 5 श्री जपजी साहब जी के पाठ सुनाया कर। घर से बोले धन गुरु नानक। और शर्त रख दी राजा से इन दिनों में 40 दिनों तक कहा मान कोई कहीं दूसरी जगह नहीं भटकना, एक आसरा गुरु नानक, भावे मार और भावे रख ले। घर से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे मार चाहे रख, पर चाहे कोई भी कुछ कहे दूसरी जगह पर नहीं जाना, एक पे भरोसा। सर्व रोग का औषध, सर्व रोग का औषध नाम। राजा से कहा अमृत वेले जब ये 5 पाठ श्री जपजी साहब जी को सुना रहा हो, जल को उस फोड़े पे लगातार डालते रहना, थोड़ा थोड़ा जल उस फोड़े पे डालते रहना। वचन कर दिए, महापुरुषों के बीच में जामन हो गई। घर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, जब महापुरुष कोई जुगती बताते हैं तो उनकी जामन हो जाती है बीच में। गुरु को उनकी बात माननी पड़ती है, बशर्ते जो महापुरुषों ने कहा हो वो आदमी सामने वाला भी वो बात माने। घर से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे रास्ता बताया हो वैसा करे तो गुरु नानक को भी उनकी बात माननी पड़ती है। इतिहास में लिखा है साथ केवल 10 दिनों में, 40 दिन के लिए कहा था, 10 दिनों में शरीर ऐसा हो गया जैसे कभी फोड़ा हुआ ही नहीं था। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरबाणी की पंक्तियां पढ़ रही हैं। तिस साहिब की टेक नानक मन्ने माही, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। चाहे राम राम का सिमरन हो, चाहे अल्लाह अल्लाह का हो, चाहे हरे कृष्ण का हो, कोई भी नाम हो भगवान का, पर भरोसा एक पर हो तो बात बनती है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। वो कैसे आएगा भरोसा? जब हमारा मन मान जाएगा कि सब है ही एक। क्या बात हुई थी परसों, गुरु नानक पातशाह ने क्या कहा कि जब तक मन में ये ख्याल भी है कि वो 2 हैं, बात नहीं बनेगी। घर से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा मन मान जाए कि वो निरंकार एक ही है, नाम चाहे कोई भी हो। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तब बात बन जाएगी, क्योंकि ये शर्त होती है। बाबा कुंदन सिंह जी महाराज वचन किया करते थे कि चुफेरे के लेख नहीं मिटते, चुफेरे के जो कभी इस दर पे कभी उस दर पे कभी उस दर पे मान ले जाए। ज्ञान लेने किसी भी दर पे जा सकते हो, झोली एक के आगे फैलाते हैं। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो कभी किसी दर पे कभी किसी दर पे भटके, उसके लेख नहीं बदलते, लेख उसके बदलते हैं जो एक को अपना मन सौंप दे। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।